अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुबैर ख़ान फ्रॉम जी टेक। आज एक नए केस के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। ये डिवाइस है 12 प्रो मैक्स, जो कि हमें इस कंडीशन में रिसीव हुआ है। ये फ़ोन, इसके बूटिंग एम्पेयर 90 से 95 तक स्टक हैं। 95 तक बूटिंग एम्पेयर स्टक हैं और फ़ोन कम्प्लीटली ऑन नहीं हो रहा। इसकी केस हिस्ट्री ये है, ये एक टेक्नीशियन का फ़ोन है, टेक्नीशियन लेके आए हैं। तो चार्जिंग के प्रॉब्लम में उनके पास आया था, चार्जिंग रिपेयर करते हुए ये फ़ोन इस कंडीशन में चला गया है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को फ़िक्स करते हैं और प्रॉब्लम को डायग्नोस करके आपको समझाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो सबसे पहले तो हम इसका बूट सर्किट वेरीफाई कर लेते हैं। जितने भी बॉक्स सप्लाई है सारी वेरीफाई कर लेते हैं, एलडीओ सप्लाई वेरीफाई कर लेते हैं। अब मैंने बॉक्स सर्किट को वेरीफाई करने के लिए 1 वोल्ट इंजेक्ट किए आया कि चेक करने के लिए कि सीपीयू रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। एसओसी सर्किट में 1 वोल्ट मैंने इंजेक्ट किए तो ये ऑलमोस्ट 1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। देख सकते हैं 1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, मीन सीपीयू रिस्पॉन्स कर रहा है। एसओसी सर्किट इसका ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट 1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये फ़ोन ना ही डीएफयू मोड पे कनेक्ट हो रहा है, हालांकि इसके बूटिंग एम्पेयर ठीक है, 95 तक इसको बूटिंग एम्पेयर ले रहा है, तो डीएफयू मोड पे कनेक्ट होना चाहिए, बट डीएफयू मोड पे कनेक्ट नहीं हो रहा और ना ही सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। कुछ और वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने पी कोर का सर्किट वेरीफाई किया, उसमें भी 1 वोल्ट इंजेक्ट किए और ये वेरीफाई करने के लिए कि पी कोर का सर्किट हमारा कुछ बूटिंग एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा। तो यहाँ पे आप देखिए पी कोर का सर्किट भी ऑलमोस्ट 1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। सबसे पहले मैंने माइक्रोस्कोप में इसको आई स्कैन किया। देखते हैं कि टेक्नीशियन ने पहले किस सर्किट के ऊपर काम किया हुआ है। चार्जिंग सर्किट के ऊपर उसने ऑलरेडी काम किया हुआ है। और हमारे नसीब में भी ऐसे केसेस आते हैं जो कि ऑलरेडी रिपेयर होते हैं, बट मज़ा आता है ऐसे केसेस को स्टडी करने का और ऐसे प्रॉब्लम को फिक्स करने का। आज हम इसी कोशिश करते हैं, इसी बोर्ड को रिपेयर करते हैं। और हमारे पास एक स्टूडेंट भी हैं जो कि हमारे प्रीवियस बैच में थे। वो स्पेशली आए हैं कि सर जी मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी नहीं हो रही। तो हमारी दुआ है इंशाल्लाह शादी हो जाएगी उसकी। चलें जी टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने फ़ोन के साथ चार्जिंग कनेक्ट कर दिया है, चार्जिंग केबल कनेक्ट कर दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसका बूट सर्किट को वेरीफाई करता हूँ। तो बूट सर्किट को वेरिफिकेशन करने के बाद मुझे जो कि पी कोर का सर्किट है उसमें कुछ प्रॉब्लम मिली है। पी कोर के सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे, और पी कोर का सर्किट हमारा स्टैंड बाय मोड पे भी नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएंगे। पी कोर के सर्किट में 1 2 3 4 5 कॉइलें लगी हुई है, बक कॉइल्स हैं।
कि पी कोर का सर्किट हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ऐसा केस पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया था, जो कि आईफोन 11 था, स्टूडेंट का फ़ोन था। वो भी सेम ऐसी सिचुएशन में था, उसका बोर्ड इवन स्वैप किया हुआ था, बट फ़ोन जो स्टिल था बूटिंग एम्पेयर 55 पे थे, जो कि ठीक थे 11 सीरीज़ में, बट फ़ोन DFU मोड पे कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो सेम केस ये भी ऐसा है, जब तक पी कोर का सर्किट स्टैंड बाय मोड पे नहीं जाएगा तो फ़ोन आपका सिस्टम के साथ कनेक्ट भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ोन में CPU रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो जब आप प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं तो प्रॉब्लम इजीली फाइंड भी कर पाते हैं, अगर आपको के पास नॉलेज है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। कंपलसरी आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप प्रॉब्लम को डायग्नोस करना चाहते हैं। स्कीमेटिक्स को आप कंप्लीटली रीड कर पाते हो, पावर प्रिंसिपल का पता हो आपको। तो यहाँ पे कुछ और वेरिफिकेशन की मैंने, जो कि बक सप्लाई को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक है, बट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे पी कोर के सर्किट को जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो हमें नहीं मिल रहे। तो मैं बक कॉइल रिमूव करता हूँ। यहाँ पे पी कोर के सर्किट में 5 कॉइलें लगी हुई हैं और ये इजीली रिमूव हो गई है। मतलब बैक साइड पे टाइग्रिस के ऊपर काम किया हुआ है, चार्जिंग IC के ऊपर काम किया हुआ है। टाइग्रिस भी बोल सकते हैं उसको, आप यंगर्स भी बोल सकते हैं। 12 सीरीज़ में नाम चेंज हो जाता है IC का। अब 12 सीरीज़ में हाइड्रा U2 IC का नाम क्रैकन है, बट वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। ये कॉइल इजीली रिमूव हो गई है और हो सकता है इन बक कॉइल्स में प्रॉब्लम हो। इसकी सरफेस को हम क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे कि आया कि PMU रिलेटेड प्रॉब्लम है या इस बक कॉइल में इशू है। मुझे जो लग रहा है कि ये बक कॉइल में प्रॉब्लम है। कॉइल जो डैमेज थी उसका कुछ पार्ट्स रह गया था, उसको हम हटा देते हैं, सरफेस बराबर कर लेते हैं। कॉइल की कंडीशन ऐसी है, समटाइम आप प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करते तो डायरेक्टली आप CPU के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये मेथड गलत है। तो हमेशा कोशिश करें प्रॉब्लम को डायग्नोस करें, प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमारे सीपीयू को कम से कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं जो बक सप्लाई के थ्रू जा रहे होते हैं। ये पूरा पावर प्रिंसिपल हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। हमारी 5 दिन की क्लास होती है पावर प्रिंसिपल के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं स्टूडेंट को कि अगर फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो आपको स्टेप बाय स्टेप बूट सीक्वेंस को कैसे चेक करना है, पावर प्रिंसिपल को कैसे वेरीफाई करना है कि आया कि फ़ोन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कि सर्किट रिलेटेड इशू है, पीएमयू की क्या रिक्वायरमेंट होती है, पीएमयू आगे बक सप्लाई कैसे बनाता है, एलडीओ सप्लाई कैसे बनाता है। ये सारा कुछ हम अपनी क्लास में स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कॉइल्स जो कि पी कोर के सर्किट में लगी हुई हैं वो सारी रिमूव कर लेता हूँ। इसकी सरफेस को बराबर कर देते हैं ताकि दूसरी कॉइल जो हम लगाए हैं वो इजीली अपनी स्पेस पे बैठ जाएं। हम अपने एक और स्क्रैप बोर्ड से बक कॉइल को रिमूव करके दूसरे बोर्ड में लगा देते हैं। इसमें 5 कॉइलें लगी हुई हैं।
एक सिंगल कॉयल है, दो जो है कॉयल को बोथ साइड्स कॉयल भी बोल सकते हैं, वो कॉयल और केपलर कॉयल भी बोल सकते हैं। बक सप्लाई कैसे काम करती है, बैक सर्किट कैसे काम करता है, एलडीओ सर्किट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। जस्ट प्रॉब्लम क्या था, जस्ट बक कॉयल का इशू था जो कि पी कोर के सर्किट में लगी हुई है, और वो पी कोर का सर्किट हमारा स्टैंड बाय मोड पे नहीं जा रहा, जिसकी वजह से फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा था। नेक्स्ट, चूँकि इस फ़ोन के ऊपर चार्जिंग सर्किट के ऊपर काम किया हुआ था तो फ़ोन चार्ज भी नहीं कर रहा था। चार्जिंग भी इसकी आज फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आईसी लगा हुआ है, हाइड्रा आईसी, जो कि 12 सीरीज़ में इसका नाम क्रैकन है। सिग्मेटिक्स में, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये आईसी सही है या नहीं, तो हम अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ बेसिक टेस्टिंग के बाद देखते हैं क्या आया कि इसमें क्रैकन रिलेटेड, जो कि हमारा यूएसबी कंट्रोलर आईसी है, उस रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है। बेसिक टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे वेरीफाई हो गया कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो यूएसबी आईसी रिलेटेड है, जिसको आप क्रैकन आईसी बोल सकते हैं, हाइड्रा आईसी बोल सकते हैं। ये सिग्मेटिक्स में इसका नाम क्रैकन है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको U2 आईसी बोलते हैं। चलिए जी, ये भी अपनी पोजीशन पे लग गया है आईसी। तो अब हम वेरीफाई करते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे 4.2 वोल्टेज आ गए हैं, तो मीन्स चार्जिंग परफेक्ट, चार्जिंग वाला प्रॉब्लम भी ठीक हो गया है। चूँकि उसने ऑलरेडी चार्जिंग आईसी के ऊपर भी काम किया हुआ था और यूएसबी सर्किट के ऊपर भी काम किया हुआ था। मैंने कुछ वेरिफिकेशन की तो मुझे पता चला कि इसमें यूएसबी सर्किट, जो यूएसबी आईसी है वो ठीक नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। सिंपली रिप्लेस कर दिया है। जो बक कॉइल हमने रिप्लेस की थी उनको यूवी से मास्क करके, यूवी मास्क करके उनको भी फिक्स कर देते हैं।
नेक्स्ट हम इसकी लेयर को पैक करते हैं। मेरे पास ये टाइम नहीं होता है इतना वीडियो बनाने का, ये सारा कुछ मुझे खुद करना पड़ता है, फिर भी मैं आप सभी के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और ये भी तब कर पाता हूँ जब मेरा बैच नहीं होता, फ्री होता हूँ तो तब वीडियो पड़ी होती है तो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग देंगे, आपको प्रॉब्लम को डायग्नोस करना समझाएंगे कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आईफोन रिलेटेड काम करने के दौरान जो आपको डर रहता है वो डर आपका ख़त्म करेंगे। फाइनली फ़ोन रेडी हो गया है। इसकी लेयर को भी हमने पैक कर दिया है। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, बूटिंग एम्पेयर ठीक है। इसके बाद हम इसको इसकी हाउसिंग में फ़िक्स करके फिर चेक कर लेते हैं। कस्टमर हमारे पास ही बैठा हुआ है जो कि ख़ुद टेक्नीशियन है। कंप्लीट वेरिफिकेशन करने के बाद फ़ोन उसको दे देते हैं, हैंड ओवर करते हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे ऐसे केसेस आते हैं जो कि 95% रिपेयर्ड होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। फ़ोन कम्प्लीटली रेडी है। फ़ोन का पासवर्ड हम लगा के इसका सीरियल नंबर, वाईफाई एड्रेस, वाईफाई रेंज सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। साउंड वगैरह भी चेक कर लेते हैं। ओके, वाईफाई ओके, कस्टमर का डेटा भी सेफ है। फ़ोन साउंड ओके, बेसमेंट भी ओके, नो सिम आ रहा है तो बेसमेंट भी ओके है। नेक्स्ट कस्टमर की डिमांड है जी बैटरी लगा के आप वेरीफाई करा दें, क्योंकि बैटरी उसके पास नहीं थी। हम अपनी बैटरी लगा के चार्जिंग वेरीफाई कर लेते हैं।
चार्जिंग ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं आपके साथ हाज़िर होऊंगा।